बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हम शरीफ आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, आज के व्लॉग में बताएंगे, एक तरफ ईरान अमेरिका जंग और डोनाल्ड ट्रंप के बदलते बयानात। पहले कहते थे 20%, अब नए हुरमुज़ में मैं टैक्स लगाऊंगा, अब उन्होंने कहा नहीं खलीजी ममालिक करेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान बलोचिस्तान देखे, खैबर पख्तूनख्वा देखे, कश्मीर देखें, आज़ाद जम्मू कश्मीर, हालात तशवीशनाक हो चुके हैं। इस हालात की संगीनी का शायद हुक्मरानों को अंदाज़ा नहीं। वो इक़्तिदार के ऐवानों में बैठकर हकीकत से बहुत दूर हो चुके हैं। उनकी माशी नाकामियाँ और बढ़ती हुई महंगाई ने अवाम और उनके दरमियान ऐसे फासले पैदा कर दिए हैं जिसकी वजह से अवाम के बुनियादी हकूक़ हुक्मरानों ने छीन लिए हैं। नाज़रीन, BBC के मुताबिक आज़ाद जम्मू कश्मीर में 10 लोगों की हलाकतें हुई। इसमें रेंजर और पुलिस के गालबन एक जवान और 8 शहरी। पाकिस्तान मीडिया ने इसे कवर नहीं किया। दूसरी तरफ नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि अपोजिशन जमातों ने, यानी कि तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने गुज़श्ता रोज़ अपोजिशन का इस्लामाबाद में मुश्तरका इजलास हुआ, जिसमें 5 अगस्त यानी कि 5 अगस्त को एहतजाज की कॉल की। क्या इस 5 अगस्त के एहतजाज से मौजूदा हुक्मरान चले जाएंगे? इससे पहले आप जानते हैं कि 26 नवंबर 2024 को इस्लामाबाद क्या हुआ था, मरीद के क्या हुआ था, और इस तरह के सैकड़ों वाक़े हैं, दर्जनों वाक़यात हैं जिसमें इंसानों को गोलियों से छन्नी किया गया, लाठीचार्ज किया गया, शेलिंग की गई, घरों में छापे मारे गए, गिरफ्तारियां हुई। इसकी एक तफसील, लंबी तफसील है। दूसरी तरफ नाज़रीन, क्या तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान महमूद अचकज़ई जो बलोचिस्तान से रहते हैं, क्या उन्हें नहीं पता बलोचिस्तान के हालात संगीन है? मौलाना फजलुर रहमान जमीयत उलमा इस्लाम के कायद ने एक कसूर में बयान दिया, जिस पर हुकूमत के लोगों ने सारा दिन मीडिया पर मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर तनकीद की। और हमारे दोस्त मलक अहमद ख़ान जो स्पीकर पंजाब असम्बली है, उन्होंने मौलाना से माफ़ी का भी मुतालबा कर दिया। मेरे ख़्याल में भी मौलाना को पाक फ़ौज का नाम लेके शहोदा के बारे में इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। शहीद तो मेरा है, शहीद तो आपका है, शहीद तो पाकिस्तान का है। कोई भी वतन अजीज़ पर जान कुर्बान करता है, चंद लाखों के लिए नहीं। शहादत का जज्बा ईमानी होता है, शहीद की जो मौत होती है कौम की हयात होती है। लेकिन क्या मौजूदा हुक्मरान आसफ अली जरदारी, क्या मोहतरम नवाज शरीफ साहब, मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, ख्वाजा आसफ साहब और मुस्लिम लीग नून की क़यादत के लातदाद इससे खौफनाक बयानात हैं। इन्होंने तो जंग के हारने की वजह भी बता दी, कारगिल पे बता दिया, मेरी पीठ पे छुरा किसने घोंपा है, खुद बेनज़ीर की हुकूमत किसने गिराई। क्या हवस इक़्तिदार में हमारे मौजूदा हुक्मरान अवाम के दरमियान फासला करने के साथ साथ अदारों को भी कमज़ोर कर कर अपना सारा बोझ उन पर डाल रहे हैं? क्या अदारे अब जागेंगे? क्या अदलिया, डॉन अखबार में खबर छपी है कि 5 या 2 या 3 या 4 लाख में उन्हें गाड़ियाँ दी जा रही हैं। 2-3 लाख की तो 1 to 5 नहीं आती। खुदा का खौफ करो, माले मुफ्त दिले बेरहम, लुटाई जो जज साहबान को आगे ही 25-25 लाख तनख्वाह मिलती है। ये उनकी फेवर क्यों? क्या मुल्क में सबसे आखिरी उम्मीद इंसाफ की सुप्रीम कोर्ट होती है? 26वीं और 27वीं तरमीम में वो भी आपने उम्मीद तोड़ दी। लोगों को मायूसी के अंधेरे में आपने ऐसे फेंक दिया जैसे लावारसों को फेंकते हैं। लेकिन इस दफ़ा फेंका आपने 25 करोड़ आवाम की अक्सरियत को, जो 95% लोग हैं, और 1-2% आपने अपने लिए लूटे हुए माल रख लिया। नाज़रीन, क्या आप इस हुक्मरान से, मैं वज़ीर आलम, और ये कई खबरें आ रही हैं कि काबीना में तब्दीली हो रही है। पाकिस्तान का पूरा नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। इस्लामी, हाँ, मोमन इस्लाम मुसलमान कभी जालिम ही नहीं हो सकता। जितनी इस 4 साल में जुल्म हुए हैं, 78 साल तारीख में नहीं हुए। मैं ये नहीं कहता उस वक़्त नहीं हुए। जितनी महंगाई हुई है, बेरोज़गारी हुई है, माशी नाकामी है, सफारती नाकामी है, हर महाज पे नाकामी। एक क्रेडिट लेते थे कि हमने ईरान और अमेरिका में जंग कराई, वो भी जंग अब
दोबारा इतनी शिद्दत से जंग शुरू हुई, इतनी शिद्दत से हुई, बड़े तुम मोतबर बनते हो तो जाकर दोनों को डांटो और ट्रंप इधर आओ, और बाकर मालिका मसूद साहब ईरानी सदर इधर आए, खबरदार अच्छे बच्चे लड़ते नहीं है, करो ना इतनी हिम्मत। क्रेडिट तो बहुत लेते थे, हम भी देते थे आपको, बात भी क्रेडिट वाली थी, लेकिन जंग छिड़ी क्यों? नाज़रीन ये देखें ना, जहां मुल्क में जमहूरियत होती है या जमहूरियत का नाम लेते हैं, अमेरिका में सेनेट में डोनाल्ड ट्रंप को एक इबरतनाक शिकस्त हुई, क्योंकि वहां नकाब पोश लोगों ने जाकर अरकान असम्बली को अगवा नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप ने दफाई बजट के लिए किया, अमेरिकन सेनेट में सालाना दफाई बजट पेश हुआ, वहां अमेरिका ईरान जंग को गैर जरूरी करार दिया गया और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 50 वोट पड़े और हक में सिर्फ 46, उसे 60 वोट चाहिए जीतने के लिए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 50 वोट पड़े और हक में 46 पड़े और करारदाद मंजूर हो गई। क्या नाज़रीन, अब डोनाल्ड ट्रंप उधर नकाबपोश भेजेगा जैसे 26वीं और 27वीं तरमीम में मुकद्दस अमान इस्लामाबाद में नाम गए थे? तुम कत्ल करो कि करामात करो। क्या जजों को हरासा किया गया? वहां उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के कई आर्डर्स को डिसऑन किया और उनके खिलाफ स्टे दिया कि ये ब्रिटिश अमेरिकन नेशनल जो उस फिजा में होगा नहीं होगा, उसके खिलाफ दिया। क्या किसी वहां सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ? क्या सुप्रीम कोर्ट में मरियम या मौलाना फजलुर रहमान ने जाके एहतजाज किया? क्या डोनाल्ड ट्रंप के लोगों को, उनके मुखालिफ पार्टियों को अगवा किया गया? क्या उन्हें ज़बरदस्ती जबरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई? क्या इंटरव्यू मीडिया, वकाऊ मीडिया ने वहाँ उनके इंटरव्यू किए जिन्हें अहम अदारों ने हरासा रखा हो? वो सवा महीना 36 दिन सदाकत वासी नामालूम जगह पर रहे। उन्होंने खुद वाक़या सुनाया जो अपनी वो दास्तान दुख की सुनाते हैं, आंखें नम हो जाती हैं। क्या हो गया हमारे पाकिस्तानियों को? वो खुदा के लिए हुकूमत ले लो, लेकिन जीने का हक तो ना छीनो, इंसानी हकूक को पामाल तो ना करो। सदाकत वासी कहते थे, मैं जब नामालूम मुकाम पर उन्हें रखा गया तो कहते थे मेरी माँ फौत हो गई, मैं रो रो के पागल हो गया। और मावा तो सब दियाँ सांझियाँ होंदियां ने। वो जालों है की करेंदे हो? इंज भी करेंदे करीदा कभी अपनी अवाम ने, हम तुम्हारे हैं तुम हमारे हो। हुकूमत आती जाती है। शहबाज साहब आप दूसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बने हैं, गालबन 3-4 दफ़ा वज़ीर आला बने हैं। जरदारी साहब आपने तो बेनज़ीर के कातिल नहीं पकड़े, तो मुझे इंसाफ क्या दोगे? पीपल्स पार्टी को इंसाफ क्या दोगे? बिलावल भुट्टो को इंसाफ क्या दोगे? बिलावल भुट्टो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा था, आपने उससे वो स्ट्रगल छीन ली जो उसने ज़ियाउल हक से माथा नहीं टेका उसके दरबार पर और फांसी को ले लिया। बेनज़ीर की शहादत हो गई 27 दिसंबर 2007 को, लेकिन आपने उसी पीपल्स पार्टी के जिसके बारे में बेनज़ीर कहते थे मैं दुनिया में हर आदमी का एतबार कर लूंगी, शरीफ फैमिली का नहीं करूंगी। क्या आप हलफ देते हैं कि मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो ये नहीं कहती थी? खुद उन्होंने मुझे कहा शहादत से 10 दिन पहले। लेकिन इक़्तिदार की हवस, लालच ने, और एक आदमी मकबूल क्या हुआ, इमरान खान, आपने के खौफ में इतने खाइफ हुए कि आपने पाकिस्तान में दरिया को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम को डुबो दिया। इस्लाम में क्या कहाँ लिखा है कि मुसलमान किसी पर ज्यादती करे, किसी को कत्ल करे, झूठे मुकदमा दर्ज करे, चोरी, अवाम का मैंडेट चोरी करे, जीते कोई शख्स और हारे कोई हारे हुए को जिता दे? इस्लाम में कहाँ लिखा है? कुरान पाक में या कोई एक आधी हदीस मुबारक दिखाए लिखा हो कि लोगों के घरों में छापे मारो, औरतों को, बच्चों को, मर्दों को अगवा करो, नामालूम जगह पर रखो, गिरफ्तारी भी ना डालो, मारो पीटो, और जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ छोड़ दे उस पर 9 मई का एक मुकदमा ना चले, उसे जेल ना हो, उसे सजा ना हो। और यास्मीन राजा जो 74 साल कैंसर सर्वाइवल है, उसे 200 साल से ज्यादा कैद सुना दी, आजाद चौधरी को सुना दी, उमर सरफराज चीमा को सुना दी, सरम जावेद को सुना दी, इमरान खान को सुना दी, उनकी एलिया को सुना दी, बुशरा बीबी को। अब कहते हैं अब अलीमा खान को भी पकड़ लेना। पकड़ लो इसको, देखते हैं पकड़ के आप कितने दिलों पे राज करते हो। आप अवाम पर राज नहीं करोगे क्योंकि करतूत आपके स्याह हैं। ये नहीं हो सकता तो आप जुल्म भी करो और अमन की ख्वाहिश भी करो और ये भी कहो कि हमें इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। पाकिस्तान में तो अकलियत के हकूक सफ़ेद रंग गया झंडा में, आपने तो अक्सरियत के हकूक पे डाका मार लिया है। जिन्होंने डाका मारा एक जुडिशल कमीशन बनाए, जस्टिस मंसूर अली शाह, अतर मनेला और एक जज कोई और रख ले जो बिल्कुल भी किसी जमात से भी वस्तगी ना हो। उन्हें क्या बताएं कि 4 सालों में किस किस सहाफ़ी को नौकरियों से निकलवाया, किस किस जज को धमकी दी, जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनने से रोकने के लिए किसने साजिश की, वो 26वीं और 27वीं तरमीम किस तरीके से की, इसके तमाम हकायक लोगों को बताएं। आप मलादी करें, मीनार पाकिस्तान करें, दुनिया के किसी ग्राउंड में करें, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर बना लें, और जिसने जुल्म किया हो, ज्यादती की हो, वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का नाम मत ले।
कि ठीक है हमने कब्जा किया है, ताकत थी हमारे पास, हमने ले लिया। ताकत सदा अल्लाह बादशाह की है, इंसानों की ताकत वक्ती होती है, ये ज़्यादा देर नहीं चलती, याद रख लो। हमने बर्दाश्त किया, अरशद शरीफ को खोया है हमने। काशिफ अब्बासी क्यों नहीं टीवी पे आता? और दर्जनों सहाफ़ियों के साथ जो आपने जुल्म किया। उसामा गाजी का क्या कसूर है? नेक आदमी है, दीनदार है, परहेजगार है, रिज़्क़े हलाल खाता है। आप नौकरी नहीं करने देते, टीवी पे नहीं आने देते, लगड़ बगड़ चमचे करचों को ले जाते हो, डांस कराते हो और कहते हो कि हम जीत गए। पीटीआई ने भी सुना है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने आज़ाद जम्मू खैबर पख्तूनख्वा में बहुत से सहाफ़ियों को 100 या 50 सहाफ़ियों या 80 सहाफ़ियों को बुलाया है। हमें तो ना नून लीग बुलाती है ना पीटीआई बुलाती है। सेल अफरीदी सब बड़े वज़ीर आला काबिल एहतराम है, लेकिन आप बताएं, आपने तो कह रहे थे मैं इश्क इमरान में मारा जाऊँगा। अब अलीमा हाँ उधर गई है तो आप उनके साथ आप स्ट्रीट मूवमेंट नहीं चला सकते कि अगर इमरान खान 3 साल जेल में रह जाता है तो जिन्होंने इमरान खान के नाम पर वोट लिए, मैंने माना हुकूमत में जबर है, जुल्म है, ज्यादती है, नाइंसाफ़ी है, हर किस्म का जुल्म इन्होंने किया पीटीआई के लोगों पर, सहाफ़ियों पर किया है, जिन्होंने इनकी बात नहीं मानी वकला पर किया है, उन अफसरों पर किया, उन्हें सुबह बदल कर दिया है, सोशल मीडिया पर किया है, सिविल सोसाइटी पर किया है, यहां तक के अदलिया पर किया है कि जस्टिस मंसूर अली शाह को, जिसने चीफ जस्टिस बनना था, रिजाइन दे के घर जाना पड़ा। उसके कई खत रिकॉर्ड का हिस्सा वो कह रहे थे फुल बेंच केस सुने, आपने नहीं सुना। अब मौजूदा सिर्फ मुझे बताएं ना, क्या बलोचिस्तान में कोई पाकिस्तानी चाहे वो पीपल्स पार्टी का है, चाहे नून लीग का है, चाहे पीटीआई का, जमीयत उलमा इस्लाम का है, जमात इस्लामी का, क्या वो दिन के टाइम या रात के टाइम सफर कर सकता है, सैरगाह पे जा सकता है? खुदा के वास्ते इस हफ्ते इक़्तिदार ने आपको इंसानियत से दूर कर दिया है। अब तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की सुन ले। इन्होंने मुश्तरका इजलास किया और कहा 5 अगस्त को भरपूर रैलियां निकाली जाएंगी। रैलियां निकालते हो कि लेलियां निकालोगे? क्या एक रैलियां निकालने से 7 माह से आप अपने लीडर को नहीं मिल सके? 7 माह से आप अपने लीडर को नहीं मिल सके, इमरान खान को, उसकी बहनें नहीं मिल सकी। इस दौरान उसकी बनाई चले गई। उसने 10 दफ़ा कहा कि मेरी बहनों को आके मुझे मिले, मेरी जमात को कहे कि जिस दिन मुझे कैद तन्हाई में रखे, मुलाकातें बंद करे तो आप केपी के बंद कर देना। जुनैद अकबर खान साहब, आप अच्छे आदमी हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। और वो शाहिद खटक साहब, आप भी बहादुर आदमी हैं, आपकी कुर्बानियाँ कम नहीं है, हरगिज़ आपने एफर्ट्स की। लेकिन क्या इमरान खान अंदर रह सकता है तो पीटीआई के एमपी, एमएनए और सेनेटर को अंदर नहीं जाना चाहिए? या इमरान खान बाहर आए? अदालतों से आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। नहीं तो इत्तेजाद एहसन से फ़ोन कर लें, उन्होंने 10 दफ़ा मेरी बात हुई, उन्होंने कहा 26वीं और 27वीं तरमीम में जो बनाया गया है, शक्ल बनाई गई है आईनी अदालत की और सुप्रीम कोर्ट की, उसमें इंसाफ मिलना मुश्किल है। इत्तेजाद एहसन जैसे लोग जाके हाई कोर्ट में धरना देते हैं, अलीमा खान देती है, सलमान अकरम राजा जैसे क्रेडिबल लोग देते हैं। लेकिन ये माना कि इस हुकूमत को ना इंसानी हकूक याद है, ना आइन ज़्यादा, ना कानून ज़्यादा, ना अदलिया की ज़्यादा है, इसीलिए इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इनके मुंह से नहीं सजता। यहाँ तो इस्लाम पर अमल करो। यहाँ पाकिस्तान में कायदे आदम का पाकिस्तान दो, जिसमें ताकतवर और कमज़ोर को एक जैसी सजा मिलनी थी। खैर, अब कह रहे हैं कि 5 अगस्त को मुल्क भर में रैलियां लगाई जाए। 5 अगस्त को इमरान खान को क्योंकि गिरफ्तार किए हुए 3 साल हो जाएंगे। 3 साल, 365 एक दफा गिनो, 365 एक दफा गिनो, 365 3 दफा गिनो तो 3 साल होते हैं। अगर वो बंदा जो 16-17 साल की उम्र में सुपरस्टार था जेल में जा सकता है, कैद तन्हाई में 7-8 माह से है, पता नहीं उसकी बनाई 85% गई है, अब ज़्यादा चले गई है, और भी कोई तकलीफ़ें हो गई हैं, उसका ब्लड टेस्ट कराया है, उसका हार्ट टेस्ट चेकअप कराया है, क्या नहीं कराया। अवाम अंधेरे में है, जो हुकूमत फीड करती है वही लगड़ बगड़ चमचे करचे आगे खबरें चला देते हैं। 5 अगस्त को इमरान खान को 3 साल हो जाएंगे। बैरिस्टर गोहर जो कितनी दफ़ा जेल में गए हैं मुझे बता दें। इमरान खान के नाम पर आपने बैरिस्टर गोहर का किसी ने नाम नहीं सुना होगा, का ऐलान किया। कहते हैं को अगला लाए अमल का ऐलान भी देखा जाए तो कहते हैं 3 साल मुकम्मल होने पर एहतजाज किया जाए। बैरिस्टर गोहर बताया कि 5 अगस्त को ही अगले लाए अमल का ऐलान किया जाएगा। तब पल्ले नहीं तेला थे, कर दी मेला मेला, 25 करोड़ अवाम की अक्सरियत साथ हो, 80%, और आपका जल्द से जुलूस ना बन सके। लेकिन इसके लिए लीडरशिप को फ्रंट पे आना होगा। अगर ओहदे आप लेते हो तो फ्रंट पर भी आप आओ। वो हर वोटर याद रख रहे हैं, एहतजाज के लिए नहीं निकलता। वोट डाल दिए लोगों ने 8 फरवरी 2024 को, अपना हक पूरा कर दिया, निशान ढूंढ के डाले। जो कमज़ोर आंखों वालों ने भी डाले, लड़खड़ाती टांगों ने भी वोट डाले इमरान खान के उम्मीदवारों को, लेकिन आपने उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया।
अब बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि अगला लाएअमल 5 अगस्त को ही ऐलान किया जाएगा। देखा जाए तो 26 नवंबर के एहतजाज के बाद पीटीआई कोई भी मौसर लाएअमल बना नहीं सकी जिससे हुकूमत पर दबाव आए। ये हकीकत है नाज़रीन। पीटीआई के साथ अवाम भी है, लेकिन लीडरशिप बहुत सारी, जिसने कुर्बानियाँ दी उनको भी सलाम, लेकिन जिसने दगा किया, लाहौर का एक एमपी ये बताए जिसने 500 बंदे का जुलूस निकाला। बेवफाई की इंतहा है। कुछ एमपी तो तीसरे दिन मुल्क से बाहर गए होते हैं और बाहर पीटीआई का नाम लेते हैं, लेकिन इमरान खान साहब आपकी भी गलती है, आप जेल में हैं। यकीनन इस 3 सालों की तो किसी गलती नहीं, कुछ लोगों को उन्होंने, आपने जो स्टाफ अफसर बनाया था, जो नाम को उन्होंने आपकी लाज लगाई है ना, अल्लाह ही माफ़ करे। अलीमा खां को पता है उस शख्स का, एमपी लाहौर से है। खैर, ये आपकी ज़ाती मामला, आप करें ना करें। 26 नवंबर को कोई लाएअमल बना ही नहीं सकी। इमरान खान की मुलाकातों पर तवील अरसे से 7 माह से पाबंदी है। इस दौरान इमरान खान की आँख का इलाज भी उस घर वालों से चोरी किया गया। चोरी तो डाका चोरी होता है, किसी के हक में डाका मारा जाता है। इस दौरान का इलाज भी मुतअद्दिद बार अस्पताल लाया गया, लेकिन ना फैमिली को बताया गया, ना फैमिली की फरियाद सुनी, ना पार्टी की दाद रसी कहीं हुई। किसी लीडर से मुलाकात नहीं कराई गई। अलीमा खान ने भी अपने भाई की रिहाई के लिए स्ट्रीट मूवमेंट का ऐलान कर रखा है, लेकिन इस मूवमेंट में का तरीकाकार क्या होगा ये अभी तक सामने नहीं आया। पार्टी कहती है कि हमसे ओहदा ना लो, और भाई जदोजहद करो। वो वजीर आज़म बनने के लिए मूवमेंट नहीं चला रही, वजीर बनने के लिए नहीं चला रही, वजीर आला बनने के लिए नहीं चला रही, अपने भाई के लिए चला रही है, जिसको आपने तनहा छोड़ दिया डयाला जेल में, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी। मैंने शाहिद खटक का बहादुर आदमी है, जुनैद अकबर हाँ बहादुर है। सेल अफरीदी पहले बड़े अग्रेसिव आए, लेकिन पंजाब की क़यादत सलमान अकरम राजा और आलिया हमजा के अलावा मुझे याद ही नहीं मैं किसी का बताऊं। ओन अब्बास पप्पी कभी कभार आते हैं, बाकी तो मुल्तान के लोग तो सोए हुए हैं। शाह महमूद कुरैशी बेचारा नाहक जेल में है। इमरान खान के मसले के अलावा और भी कई ऐसे अवामी मसाइल आए जिन पर बिजली की कीमत में इजाफा अपोजिशन सोई रही, अपना मौक़िफ़ रिकॉर्ड ना सकी। गंदुम के स्मगलिंग का आया, अरबों रुपए की करप्शन के स्कैंडल आए, और अरबों रुपए करप्शन रुज़ाक रुख के मामूल हो रहे हैं। हुकूमत की एक तरफ बिजली की कीमत में इजाफा किया गया, पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया, गैस की कीमत में इजाफा किया गया, सरकारी मुलाजमों को नौकरी से निकलवाया गया, सहाफ़ियों पर जबर हुआ, सिविल सोसाइटी पर हुआ। लेकिन इस अपोजिशन जो पा के तरीके तफज़ पीटीआई इसको मुकम्मल तौर पर अवाम के सामने ना सकी। अगर ये लोग मुकम्मल आवाम के साथ, क्लर्कों के साथ, किसानों के साथ आते तो हुकूमत पर दबाव पड़ता। हुकूमत दबाव में आती, महसूस होता कि पेट्रोल और बिजली की कीमतों में बेबना इजाफे पर आवाम की कमर तोड़ दी। आप तो इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सके, इस पर एहतजाजी रैलियाँ नहीं निकाल सके। पेट्रोल 400 रुपये से ऊपर चले गया है। लेकिन अपोजिशन इस मामले पर भी, महंगाई हो, बेरोज़गारी हो, लाकानूनीत हो, करप्शन हो, अफगानिस्तान बलोचिस्तान के बुरे हालात हों, कश्मीर के हालात हों, KPK हों, कोई भी बड़ी एहतजाजी और मुसर हिकमत अमली नहीं बना सकी। आटे की कीमतें दुगना हो चुकी हैं, रोटी की कीमत 25 से 30 रुपये बिक रही है, लेकिन ये भी हुकूमत इस इशू को अवाम के साथ मिलकर उजागर नहीं कर सकी। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए आटे के मामले पर महज बयानबाजी जारी है, लेकिन हुकूमत को टफ टाइम नहीं दिया जा रहा, आगे नहीं बढ़ते। 26 नवंबर के बाद जबर और खौफ की ऐसी फिजा बना दी गई है कि एहतजाज का कोई नाम ही नहीं लेता, सिर्फ सोशल मीडिया पर शोर है। और उनको भी सलाम जो सोशल मीडिया खासकर बैरून मुल्क है, ओवरसीयर्स पाकिस्तानी है। मौलाना फजलुर रहमान के एक बयान ने पूरे मुल्क में भूचाल कर दिया। मुख्तलिफ शहरों में मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्तें जमा कराई जा रही हैं। गुजरांवाला लाहौर की अदालत ने तो नोटिस भी जारी कर दिए हैं, अब जवाब तलब कर लिया है। हर घंटे बाद किसी ना किसी वजीर और मशीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है कि मौलाना फजलुर रहमान से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया जा रहा है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान की जमात के बाद मौलाना के किसी सूरत भी माफ़ी नहीं मांगेंगे, क्योंकि इनके नज़दीक मौलाना ने कोई मुतनाज़ा बात नहीं की, हक़ायक़ बयान किया। ये उनकी जमात के तर्जमानों का कहना है। दूसरी जानिब अमेरिका ने ईरान हमला करके पूरी दुनिया को मुश्किल में डाल रखा है। पासदान इनकलाब ने ऐलान किया है कि अगर ईरानी तेल की बरामद करने से रोका गया तो खलीजी ममालिक भी तेल बरामद नहीं कर पाएंगे। ईरान पासदान इनकलाब ने आबनाए हुर्मुज़ के बाबुल मंदर को भी बंद करने की धमकी अब दे दी है, और इसके साथ साथ मुमकिन तौर पर फजेरा में सऊदी अरब की पाइपलाइन और मुत्तहदा अरब इमारात में तेल की सप्लाई की लाइनों को भी निशाना बनाने की धमकी दे दी है। दूसरी तरफ ट्रंप ने धमकी दी है कि आइंदा हफ्ते ईरान में मजीद हमले होंगे और ईरान की ज़ेरे ज़मीन जोहरी तनसीबात और बैंकर को वेस्टर्म बम भी गिराए जा सकते हैं।
अब डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों और वादे से मुनरफ होना तो आम है, लेकिन पाकिस्तान के लिए रूल ऑफ लॉ वक्त की ज़रूरत है। हुक्मरानों, आप 5 दहाइयों से पीपल्स पार्टी और नून लीग इक़्तिदार में आ रही हो, साफ शफाफ इलेक्शन कराएं और इंतकामी कार्रवाइयों को रोक के किसी भी सियासी जमात के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई ना नून लीग के खिलाफ होनी चाहिए, ना पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, MQ, PTI, जितनी भी सियासी जमातें हैं, और सहाफ़ियों को जो हराम खाते हैं, किसी भी एजेंडे को लेके चलते हैं, चाहे इमरान खान से पैसे खाते हैं, मौजूदा नून लीग से, पीपल्स पार्टी से, किसी सरकारी इदारे से, उन सब को नासूर बना दो, जहन्नुम का आंगन बना दो, लेकिन एविडेंस ला कर। लेकिन जैनवन सहाफ़ियों को साबित करने से रोकना, ये जुल्म रहे और अमन भी हो। तुम ही कहो क्या मुमकिन है ये। नाज़रीन, अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। मैं इंटरनेशनल और पाकिस्तानी हालात आपके रखने, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।